और छोटे बच्चों में क्या होता है, उनका जो बॉडी जो टाइप रहता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल रहता है, तो वो कुछ भी मतलब कभी भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन उसको डिसिप्लिन में करना ही सबसे इम्पोर्टेंट रहता है और सबसे चैलेंजिंग बात होता है कि वो चंचलता उनके ऊपर भरा रहता है। तो योगा के माध्यम से उनका चंचलता को पहले हमें रोकना पड़ता है। आयुर्वेदा में हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये सब बारे में ज्ञान देते हैं। और जिम में ऐसा कुछ नहीं है, आप उन प्रोटीन रिक्वायरमेंट उनको बस यही एक बोलते हैं वो लोग। यम नियम में ही ये बताया गया है कि हमें सेल्फ रूल कैसे पालन करना है और सोशली भी कैसे रहना है। ठीक है, अगर हम सेल्फ और बाहर का मैं दोनों का अगर थोड़ा सा मैं बोलूँ तो यम नियम में अगर स्वच्छ संतोष का कैसे पालन किया जाता है, स्वच्छ रहना कैसा है, खुद तो स्वच्छ रहेंगे, साथ में इन्वायरमेंट को भी कैसे स्वच्छ रखना है। तो अभी हमारे साथ एक गुरु मौजूद हैं जो योगा के कोच हैं, और इनसे हम जानेंगे कि जो योगा के जो ये कोच हैं तो कितनी मुश्किल है इनके लिए लाइफ, कितना मज़ा आता है इन्हें योगा कोच के तौर पर, तो तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विपिन कर्मकर। जी विपिन जी, एक चीज़ बताइए, सबसे पहले तो सवाल ये रहेगा कि जब आप योगा की ट्रेनिंग देते हैं तमाम छात्रों को, तो कितना मुश्किल रहता है वो आपके लिए? हाँ, मुश्किल तो रहता है थोड़ा सा, लेकिन एक डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन को अगर हम फॉलो करें, है ना, जैसे योगा का सबसे प्रथम एक रूल रहेगा, डिसिप्लिन ही होता है। तो डिसिप्लिन अगर हम फॉलो करते हैं तो सब कुछ ईजी हो जाता है। जी, तो डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। मैंने यहाँ पे देखा कि 5-6 साल के बच्चे भी हैं जो योगा कर रहे हैं, तो जब ऐसे स्टूडेंट्स आपके पास आते होंगे इतनी छोटी उम्र के, तो उनके लिए तो एक अलग चैलेंज फेस करना होता होगा। जी हाँ, सर्वप्रथम तो उनका बेसिक्स जो है ना, बेसिक्स हमें उनको बेसिक्स से ही बनाना पड़ता है। और छोटे बच्चों में क्या होता है, उनका जो बॉडी जो टाइप रहता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल रहता है, तो वो कुछ भी मतलब कभी भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन उसको डिसिप्लिन में करना ही सबसे इम्पोर्टेंट रहता है और सबसे चैलेंजिंग बात होता है कि वो चंचलता उनके ऊपर भरा रहता है। तो योगा के माध्यम से उनका चंचलता को पहले हमें रोकना पड़ता है। तो रोकने के बाद में उनको डिसिप्लिन में ला के डिसिप्लिन वाइज उनको प्रैक्टिस हमें देना पड़ता है। अच्छा, योगा के द्वारा जैसे आपने बताया कि उनकी चंचलता को रोकना होता है, तो क्या हम किसी के माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं योगा के द्वारा? ऑब्वियसली योगा में बहुत सारा ऐसा प्रक्रिया है जो हमारे माइंड को हम कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि हमें योग चित्त वृत्ति निरोधा एक योगा में पतंजलि योग सूत्र का श्लोका है जो हमारे मन को कैसे हम स्थिरता रख सकते हैं। वो स्थिरता को रखने के लिए योग का एक प्रक्रिया है, तो उसको हमें फॉलो करना है। वो फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली हम योग से चंचलता को भी कंट्रोल कर सकते हैं और माइंड को ऑब्वियसली कंट्रोल कर सकते हैं। जी, अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि क्या योगा से हमें शारीरिक जो लाभ होता है वही होता है, या फिर इसके अलावा जो मानसिक लाभ है हमारा, इसके अलावा अगर हम बात करें हमारा आत्मिक लाभ है, उसमें कितना फ़ायदा मिलता है हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल योगा से हमें अभी जो मॉडर्नाइज जो हो गए हैं लोग, है ना, तो वो सिर्फ बॉडी बैंडिंग के ऊपर ही ध्यान देते हैं, लेकिन योगा का असली लाभ तभी मिलता है जो माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों ही प्रकार के लाभ में वो ध्यान दे। और सब बॉडी के ऊपर अगर फिजिकली बेनिफिट्स देखना है तो कुछ भी बेंडिंग कर लो थोड़ा सा, है ना, फॉरवर्ड बेंड, बैक बेंड, कुछ ट्विस्टिंग कर लो, फिजिकल एक्सरसाइज से तो रहता ही है, लेकिन योगा से बाकी चीज़ भी हम अचीव कर सकते हैं। और वो उसका अचीवमेंट हमारा तब दिखेगा जब हमारा माइंड कंट्रोल में रहेगा, हमारा आत्मा संतुष्टि रहेगा और फिजिकली हमें बहुत सारा बेनिफिट, डिजीज़ फ्री रखेंगे तो ही बेनिफिट मिल सकता है। योगा से जो हमारी जीवन शैली है वो कितनी बदल सकती है? हाँ, योगा को अगर मैं देखूँ तो योगा तो एक जीवन जीने का एक तरीका ही है ना। अगर योगा को हम अपने ऊपर धारण करें तो बहुत सारा चेंजेस आ सकता है, अपने इंटरनली भी, एक्सटर्नली भी, फिजिकली भी और फिजिकल के बाहर इंटरनली भी, मतलब सभी तरह का हमें बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू योगा, अष्टांग योगा में हमें यम नियम का पालन कराया जाता है। तो यम नियम में ही ये बताया गया है कि हमें सेल्फ रूल कैसे पालन करना है और सोशली भी कैसे रहना है। ठीक है, अगर हम सेल्फ और बाहर का मैं दोनों का थोड़ा सा मैं बोलूँ तो यम नियम में अगर स्वच्छ संतोष का कैसे पालन किया जाता है, स्वच्छ रहना कैसा है, खुद तो स्वच्छ रहेंगे, साथ में इन्वायरमेंट को भी कैसे स्वच्छ रखना है, ये सब हुआ। अथवा आप बोले तो हम कैसे उनको जैसे हार्म ना पहुँचाए, किसी को हर्ट कैसे ना करे, मतलब सोशली रहना भी सिखाता है, ये हार्मोनी के साथ में रहना सिखाता है। जी,
अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो आजकल हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पे, जो स्टूडेंट्स के अलावा जॉब वर्किंग लोग हैं उन पे भी मेंटल प्रेशर है ज़्यादा ही। तो ऐसे में योगा से मेंटल प्रेशर जो है हमारा वो कितना कम होता है, और योगा का जो हमारा मानसिक है, दिमाग है, उस पर क्या क्या असर पड़ता है? हाँ, सबसे पहले तो अभी का जो लाइफ हमारा है, जी। ऐसा लाइफ हो गया है सारे लोगों का, सो मशीन के जैसा हम काम करते जा रहे हैं, है ना। तो हमारा दिमाग में इतना सारा प्रेशर भरा हुआ है, काम का प्रेशर, कभी किस चीज़ का प्रेशर, फैमिली स्ट्रेस है ना, फैमिली का मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। तो मैटेरियलिस्टिक जो दुनिया को हम सही बनाने के चक्कर में हम अपने आप को नाश करते जा रहे हैं। तो उससे अगर निकलना है तो योगा एक सबसे अच्छा उपाय है, एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है इससे। हम उसको बैलेंस कैसे करें, कमाना तो है ना, हमें फाइनेंशियली सक्सेसफुल भी बनना है और ख़ुद को भी हेल्दी रखना है, तो योगा इज़ द बेस्ट ऑप्शन आज के दौर में। जी। अच्छा, आपने राजस्थान में एक जगह है कोटा, नाम सुना है उसका? जी हाँ। काफ़ी बच्चे वहाँ सुसाइड कर लेते हैं। तो क्या आईआईटी जैसे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो टीचर्स हैं, इंस्टीट्यूट हैं, जो ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं, तो क्या उसमें योगा जैसी चीज़ों को, जिससे बच्चों को मेंटल पीस मिले, ये चीज़ ऐड करानी चाहिए? अगर मेरे अपने नज़रिया से मैं बोलूँ तो योगा को ऐड करना ही चाहिए हर एक इंस्टीट्यूट में, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर लेके अभी पढ़ रहे हैं बच्चे। किसी को प्रेशर होता है कि अगर मैं सक्सेसफुल ना बनूँ तो मैं क्या करूँ, तो उनके पास एक लास्ट ऑप्शन, वो अपने आप को सोच लेते हैं कि मुझे अभी अगर मैं सक्सेसफुल ना हूँ तो मैं सोसाइटी को कैसे मुंह दिखाऊं, मेरे घर पे कैसे मुंह दिखाऊं, तो उसके मेंटल प्रेशर की वजह से वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो उसको वहाँ पे रोकने के लिए योगा से उसको रोका जा सकता है। सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज से नहीं बोल रहा हूँ मैं, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, बहुत सारा ऐसा लाभ हम वहाँ से ले सकते हैं और वहाँ से हम उस मेंटल प्रेशर से हम निकल सकते हैं और उसको अच्छा से मैनेज करके हम आगे भी बढ़ सकते हैं। अभी मैं जब योगा के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे योगा के भी कुछ प्रकार पता चले कि योगा में भी टाइप्स होते हैं, जैसे हठ योग, अष्टांग योग, कुंडलिनी योग। तो क्या अंतर है इन 3 योग में? पहले तो सबसे प्रथम जब योगा का वो हुआ था, है ना, विस्तार हुआ था, तब तो इतना सारा टाइप्स नहीं थे। जी। तो बाद में बस जैसे कर्म योगा, भक्ति योगा, ये सब भी ऐड हो गया उसमें। और इसका बहुत अलग अलग डेफिनेशन है। जैसे कर्म योगा का मैं अगर बताऊं तो कर्म योगा द्वारा योगा का प्राप्ति, योगा का तो मेन एक ही प्राप्त है, जो समाधि तक हम कैसे पहुंचा जा सकते हैं। तो समाधि का पहुंचने के लिए तो आज के दिन में थोड़ा सा कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, मुश्किल नहीं है। तो समाधि मतलब एक होता है ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक प्रक्रिया जो होता है, वो समाधि मतलब अपने शरीर को छोड़ के जाना। तो उसका ही मेन हमारा मकसद योगा का। हम ऐसा सुनते हैं कि किसी बाबा ने अपने आप को ज़मीन में डाल लिया, समाधि प्राप्त हो गए, ऐसी चीज़ें। वो योगा का मेन हमारा मकसद तो वही है ना। लेकिन अभी का जनरेशन में क्या हो गया, हमें पता नहीं है कि हमें समाधि तक कैसे पहुंचना है। समाधि तक पहुंचना तो बहुत अभी कठिन है। फिर भी योगा का बहुत सारा टाइप्स है। उससे हम जैसे भक्ति योगा, मीराबाई ने अपने भक्ति द्वारा भगवान को प्रसन्न किया था, वो एक भक्ति योगा। कर्म योगा, वो योगा कर्म द्वारा, अपने काम के द्वारा आप सही कर्म कैसे, जैसे भगवत गीता में बताया गया, योग कर्मसु कौशलम, राइट टू एक्शन। कौन सा एक्शन हमें करना चाहिए, कौन सा एक्शन नहीं करना चाहिए। अभी हम अगर देखें तो हम सही भी करते हैं, गलत भी करते हैं, लेकिन सही और गलत में हमें डेफिनेशंस पता नहीं है और विभिन्न हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए योगा से हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर योगा के थ्रू हम जाएँ तो सही गलत का ऑप्शन हम चुन सकते हैं। जी। तो मतलब जैसे कि जो मेरा सवाल था कि ये योगा के प्रकार, अष्टांग योग, कुंडलिनी योग, तो जो ये समाधि वाला था वो किस में आता है, कोई इसमें से किसी का पार्ट है ये? योगा का जैसे हठ योगा में बोला गया है ना, हठ योगा में लिखा गया है, हमारे जो ग्रंथ है योगा के ग्रंथ में समाधि के बारे में बहुत सारा जिक्र किया गया है। तो हठ योगा में ही इसका एक जिक्र मिलेगा कि समाधि तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। और अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग जो है महर्षि पतंजलि द्वारा जो एक उसको शॉर्टकट में एक सूत्र लिखा गया है ना, वो सूत्र अलग चीज़ है, लेकिन अष्टांग योग में 8 लिम्स ऑफ योगा बोला जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जो समाधि उसका भी एक पार्ट है। तो ये जो 8 अंग है, तो ये 8 अंग को एक एक करके, पहले यम का 5 भाग है, नियम का 5 भाग है, उसको फॉलो करते हुए
यम नियम, उसके बाद में आसन आता है, आसन के बाद में यम मतलब यम नियम, यम नियम, यम और नियम। यम ये नियम क्या है? यम मतलब होता है हम सेल्फ रिचुअल, सेल्फ मतलब डिसिप्लिन को कैसे पालन किया जा सकता जी। है। और नियम जो होता है वो सोशल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है उसको कैसे पालन करना है, उसके बारे में 5 जो टाइप्स लिखा गया है उसका ही एक यम नियम है, वही एक यम नियम है। और जो कुंडलानी योग है वो क्या है? कुंडलिनी योग एक होता है जो कुंडलिनी जागृत करना, एक शक्ति अपने आप में जागृत करना होता है। और इसका सबसे प्रथम अगर मैं इसका हिस्ट्री देखूं तो सबसे पहले कुंडलिनी जागृत हुआ था शिव जी ने पार्वती के साथ में किया हुआ था। शिव जी खुद गुरु बने थे उसमें और पार्वती जी उनके शिष्य बन के वो उसका कुंडलिनी जागृत कराया था, है ना। तो वो चक्रस एक्टिवेट करना होता है जिसमें हमारा 7 चक्रस होता है, हमारा मूलधार चक्र से लेकर सहस्त्र चक्र जो ऊपर तक का जो 7 चक्रस होता है, उस चक्रस को एक्टिवेट करके अपने बॉडी में एनर्जी एक्टिवेट करना, तो वही होता है कुंडलिनी एक्ट। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आज का युवा कहीं ना कहीं योग के अलावा जिम की तरफ ज़्यादा उत्साहित रहता है कि बाइसेप्स बनाना, ट्राइसेप्स बनाना, बॉडी बनाना, तो योग ज़्यादा बेनिफिट देता है या जिम ज़्यादा बेनिफिट देता है? अगर मैं डिफ्रेंशिएट अगर करूँ, ठीक है, अगर आपको बाहर से अच्छा दिखना है तो जिम बेस्ट है, अगर अंदर से अच्छा रहना है तो योगा बेस्ट है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक पहलवान का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने बताया था हमें कि जो जिम वाले हैं वो भारी सामान उठा सकते हैं बस, पर जो पहलवान होते हैं या जो लोग योगा करते हैं उन्हें पता है उनको मन की शांति कैसे लानी है, मेहनत कैसे करना है, वो लोग सिर्फ वही जानते हैं। जिम वाले सिर्फ सामान उठा सकते हैं। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि जिम का भी अपना ही एक बेनिफिट है, ठीक है, और योगा का अपना बेनिफिट है। योगा को जैसे मैंने इससे पहले डिफाइन किया, वो एक्सटर्नली के साथ में इंटरनली भी उसको क्या करता है, अच्छा करता है ना। और जिम में भी ऐसा ही है, इंटरनली वो मतलब पीस तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन मतलब हेल्दी रखने के लिए जिम भी अच्छा है कभी का जनरेशन के लिए जो होता है ना, क्योंकि अभी मॉडर्न जनरेशन का जो हमारे जितना भी युवा या फिर जो भी बोलूँ तो वो क्या करते हैं, जिम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनको मस्कुलर जो बॉडी है ना, बाइसेप्स ट्राइसेप्स सब ये सब दिखाने का मतलब उनको शौक रहता है। तो कम से कम वो कुछ तो कर रहे हैं, अगर योगा ना कर रहे हैं तो जिम कम से कम जाके अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं, दिखावाई सही, तो कम से कम कर रहे हैं, ये सही है। तो कहीं ना कहीं मतलब, पर हमने ऐसी भी चीज़ें देखी हैं कि जिम करते हुए लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, और जैसे योगा में आप लोग की एक डाइट होती होगी, उस प्रॉपर चीज़ को फॉलो करते हैं। आपने बताया योगा का सबसे पहला नियम है डिसिप्लिन, और योगा कहीं ना कहीं हमें धर्म का ज्ञान भी देता है। पर जिम वाले जो लोग हैं, जिम करते हैं, उनको मैंने कई बार देखा है जिम जाने से पहले वो लोग सिगरेट का सेवन करते हैं, जिम के बाद सिगरेट का सेवन करते हैं, बहुत सी ऐसी मांसाहारी चीज़ों का सेवन करते हैं। तो ये जो हार्ट अटैक वाली प्रक्रिया है जिम के दौरान, ये सब क्या इन्हीं चीज़ों की वजह से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, स्मोकिंग, ये सब? ओके, अगर मैं योगा का बात करूँ तो योगा में जैसे योगा के साथ में आयुर्वेदा उसका छोटा बहन जैसा है। योगा विद आयुर्वेदा को लेके चलना चाहिए। अगर योगा कोई कर रहा है, योग कर रहा है, तो योग के साथ में आयुर्वेदा करना कंपलसरी जैसा ही है, ठीक है। और आयुर्वेदा में हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सब बारे में ज्ञान देते हैं। और जिम में ऐसा कुछ नहीं है, आप उन प्रोटीन रिक्वायरमेंट उनको बस यही एक बोलते हैं वो लोग। मैंने आज तक किया तो नहीं है, लेकिन मुझे जितना जानकारी है तो वो प्रोटीन के ऊपर में ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन उन पे भी वो भी डाइट फॉलो करते हैं, ठीक है। और लेकिन उन पे जो डिसिप्लिन के साथ में करते हैं जिम, वो अच्छे करते हैं। और जो डिसिप्लिन के साथ में नहीं करते हैं, बस दिखावे के लिए करते हैं, वो आज के दौर में सिगरेट भी खा रहे हैं, अल्कोहल भी ले रहे हैं ना, ये सब कर रहे हैं, तो उनकी वजह से कुछ ना कुछ उनके शरीर में गलत प्रभाव पड़ रहा है। वो एक रीज़न हो सकता है कि आज के दौर में जिम करते करते कोई हार्ट अटैक में वो हो रहा है, कोई किस चीज़ में मतलब कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आ रहा है, तो ये एक रीज़न हो सकता है जी। तो दर्शकों, ये थी हमारी बात, खास जो कोच विपिन हैं, जिस तरह से ये योगा की ट्रेनिंग देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, और योगा कितना महत्व रखता है हमारे निजी जीवन में, इन तमाम चीज़ों पे इन्होंने बताया। योगा के जो प्रकार हैं उनके बारे में इन्होंने हमें बताया, काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली जब आज हमने इनसे बात की। अगर इस वीडियो के द्वारा आपको भी कोई जानकारी मिले हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। कोई सवाल पूछना चाहते हो आप कोच विपिन से तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और इस तरह के तमाम वीडियोज़ के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।